बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद सब्तैन हयात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद सब्तैन हयात के नाम से। 9th क्लास के लेक्चर का जो सिलसिला स्टार्ट किया था उस सिलसिले का आज 18th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने 2.2 एक्सरसाइज की थी। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे यहाँ पे रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। तो हमने देखा था कि सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, और तीसरे नंबर पे था हमारे पास रेडिकल एंड रेडिकेंड्स। तो हम दो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, रियल नंबर्स और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर हमने पिछले लेक्चर में किया था। आज हम देखते हैं रेडिकल एंड रेडिकेंड्स। तो रेडिकल एंड रेडिकेंड्स क्या होता है? अब तक हम जो है वो स्क्वायर रूट पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास ये होता है स्क्वायर रूट और इसकी वैल्यू होती है 1/2। अब यही जो है ये सिंबल जो यूज़ होता है इसको रेडिकल कहते हैं। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/2 ली जाती है जब ये खाली होता है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर हमारे पास ये इस फॉर्म में दे दिया जाए और यहाँ पे कोई भी नंबर दे दिया जाए तो इसकी पावर हमारे पास हो जाती है, इसकी वैल्यू 1/n हो जाती है। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो हमारे पास डिनोमिनेटर में होगा। अब ये 1 कहाँ से लिया जाता है और क्यों लिया जाता है, इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं तो वो भी हम देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास a है। अब कोई भी नंबर होता है, अगर यहाँ पे a है तो a की पावर जो है वो 1 होती है। तो यही वाला 1 हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1/n इसको लिख देते हैं। अब अगर हमारे पास a की जगह a की पावर में कुछ और आ जाए, फॉर एग्जांपल a⁻³ है और यहाँ पे हमारे पास n आ जाए, तो अब ये हमारे पास हो जाएगा a⁻³ अब ये जो है हमारे पास, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं और इसको हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं। और इसके अंदर ये वाला जो सिंबल यूज़ हो रहा है ये रेडिकल है, इसको हम रेडिकेंड कहेंगे, a को रेडिकेंड कहेंगे, और यहाँ पे जो n है इसको हम इंडेक्स कहते हैं। तो ये था रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। अब हमारे पास हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल। तो रेडिकल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब दो हमारे पास रेडिकेंड्स हैं और उनके ऊपर हमारे पास एक रेडिकल है और रेडिकल की जो वैल्यू है वो n है। तो हम इसको अलग-अलग दोनों का जो है वो लिख सकते हैं। मतलब a का रेडिकल अलग से और ये लिखा हुआ है a को अलग से और b को अलग से हम लिख सकते हैं। ये भी एक किस्म की पावर ही है। जैसे ये देखा है कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो आपको पता है हमारे पास दो वैल्यूज़ हों, उनकी पावर हो, तो हम उनकी पावर को जो है वो अलग भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सेम यही किया हुआ है। अब इस ए बी होल का हमारे पास रेडिकल है और इस nth रेडिकल है, तो अब हम इसको अलग से इस तरह से लिख सकते हैं कि ए का रेडिकल अलग कर दें और बी का रेडिकल अलग कर दें, जिस तरह से ये किया है। अब उसके बाद हमारे पास डिवाइड में भी बिल्कुल यही रूल होता है कि हमारे पास अगर a/b और इसकी पावर n हो तो हम a की पावर n अलग से और b की पावर n अलग से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही रूल अप्लाई हुआ है कि रेडिकल के लिए भी वही प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमारे पास ये a, उसका रेडिकल है m है और फिर होल का जो है वो n है, तो इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं। अब इकट्ठा ये किस तरह से लिखते हैं, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, a⁻m⁻n। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करके a⁻mn लिख देते हैं। तो बिल्कुल सेम यही प्रोसेस यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, a⁻1/m, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें और इसकी पावर फिर 1/n, तो अब क्या होगा, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा a⁻1/mn। अब इस 1/mn है तो हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं a, और इसके बाद यहाँ पे 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा m और n। तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब लास्ट है हमारे पास a⁻n और फिर उसका रेडिकल जो है वो nth रेडिकल है।
तो ये a के इक्वल हो जाता है। अब ये कैसे हो जाता है, अभी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो पावर होती है वो हम ऊपर लिखते हैं और यहाँ पे जो रेडिकल होता है, जो इंडेक्स होता है, उसको हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे ये भी n है और ये भी n है, तो हम इसको लिखेंगे a पावर n ओवर n। तो n कैंसिल हो जाएगा, a रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसको हम a लिख सकते हैं। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ और रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3। तो बहुत इजी है, इसी तरह से हमने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको देखना है और सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट ईच एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। हमने जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है उसको रेडिकल नोटेशन में लिखना है, जो रेडिकल है उसको एक्सपोनेंशियल में। डू नॉट सिंप्लीफाई, हमने जस्ट उनको चेंज करना है, सिंप्लीफाई नहीं करना। तो देखते हैं हम, अब यहाँ पे है हमारे पास -64 और उसका थर्ड रूट है हमारे पास, रेडिकल की जो पावर लिखी हुई है वो 3 है। तो इसको हम सिंपली जो है वो लिख सकते हैं -64। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऊपर वाला जो 3 है इस 2 की पावर में आ जाएगा और जो नीचे वाला है वो हमारे पास इंडेक्स में चला जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है -7 रेज़ टू पावर 1/3। तो यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, -7 1 यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होता है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अब इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे आ गया है y रेज़ टू पावर -2/3। अब -2/3 को एक तो हम y को जो है वो डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं y रेज़ टू पावर -2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या 1/y और यहाँ पे हम जो है इसको यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। अब 1 का जो रेडिकल है वो कुछ भी हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसको हम मज़ीद अगर हम लिखना चाहें तो 1/y और यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे ये स्केयर साथ रहेगा। तो इसमें से आप किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये हमारे पास उन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी दी हुई है और उसकी रेडिकल फॉर्म भी दी हुई है। तो देखना है हमने कि उन्होंने ठीक इसको जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देखें 5 रेज़ टू पावर 1/5। अब होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे हमारे पास 5 आना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो इस वजह से ये फॉल्स है। ये हमारे पास इस फॉर्म में लिखना चाहिए था। अब यहाँ पे देखें 2 रेज़ टू पावर 2/3, तो यहाँ पे 4 लिख दिया है। अब ये 4 कैसे आया है कि हमारे पास अंदर आना था 2 रेज़ टू पावर 2 और यहाँ पे 3, तो 2 रेज़ टू पावर 2 को हमने जो है वो 4 लिख दिया है, तो ये वाला ट्रू है। अब यहाँ पे है 49 रेज़ टू पावर, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है जस्ट, तो जस्ट स्क्वायर रूट है इसलिए यहाँ पे 7 आना चाहिए था, 7 का स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए था। होता ये है कि हमारे पास 7 का स्क्वायर है, अब इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो ये होता है 1/2 और ये कैंसिल हो जाता है, तो अकेला 7 आ जाता है, जबकि उन्होंने इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लिख दिया है, तो ये फॉल्स है। अब यहाँ पे देखते हैं x रेज़ टू पावर 27 है और 3 जो है वो इंडेक्स है रेडिकल का, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, x रेज़ टू पावर 27/3, तो ये आना चाहिए था x रेज़ टू पावर 9, जबकि यहाँ पे x रेज़ टू पावर 3 लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये भी गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। अब हमने इनको जो है वो सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी हम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, इसकी तजज़ी करेंगे। तो 125 जो होता है वो हमारे पास होता है 5 × 5 × 5। तो आप यहाँ पे जो है इसकी फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं। 5 2 × 10, 5 फिर 5 5,
तो ये हमारे पास आ गई फैक्टराइजेशन। अब हम इसको लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 3, ये 3 है। अब ये 3 जो है इसको हम लिख सकते हैं -5 रेज़ टू पावर 3 और 1/3, तो ये 3 से कैंसल, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -5। अब सेम इसी तरह से 32 की हम फैक्टराइजेशन करें तो 32 हमारे पास होता है 2 रेज़ टू पावर 5, 32, 16, 8, 4, 2, तो 1 2 3 4 5। अब 2 रेज़ टू पावर 5 हमारे पास आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 5 और यहाँ पे हमारे पास है 4। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 है तो हम इसमें से जो 4 है पावर उसको अलग कर देंगे और जो 1 पावर है उसको अलग कर देंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 4 और यहाँ पे अब हमारे पास ये 4 है, तो इसको हम अलग अलग अब कर सकते हैं। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हमारे पास अगर दो नंबर a और b और उनका रेडिकल n हो तो हम a का रेडिकल अलहदा से और b का रेडिकल अलहदा से लिख सकते हैं, तो यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। अब 2 रेज़ टू पावर 1 है तो इसका रेडिकल हम अलहदा बना देंगे और इसका रेडिकल हम अलहदा बना देंगे, तो ये 2 रेज़ टू पावर 4 है। अब जो 4/4 है हमने पढ़ा था कि वो किसके इक्वल होता है, अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यहाँ पे भी n हो यहाँ पे भी n हो तो वो a के ही इक्वल आता है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगी, तो इसका हमारे पास आंसर होगा 2 और इसका रेडिकल 4 और यहाँ पे हमारे पास ×2 होगा, तो ये रेडिकल के बाहर होगा। इसको पहले लिख दें या इसको बाद में लिख दें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखें फिर हमारे पास 3 है और ये 32 है, तो इसमें भी हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि ऊपर वाले का रेडिकल अलहदा कर देंगे और नीचे वाले का रेडिकल अलहदा कर देंगे, 32 का रेडिकल अलहदा कर देंगे। अब हमने देखा कि 32 की फैक्टराइजेशन क्या होती है 2 रेज़ टू पावर 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3, 5 और 2 रेज़ टू पावर 5 और यहाँ पे भी 5। तो अब अभी हमने जो देखा कि n और n हो तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ऊपर वाला 3 इसकी पावर 5 और नीचे हमारे पास जस्ट 2 होगा, ये पावर से कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे 8 है, ये 27 है, तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 8 की, तो ये हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 3 आएगा, ये हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 3 आएगा और ये हमारे पास थर्ड है। तो यहाँ पे देखें इसको हम लिख सकते हैं -2/3 होल की पावर 3 और इसका रेडिकल है हमारे पास थर्ड, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास -2/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थी एक्सरसाइज 2.3, बहुत ही आसान और कुछ शार्ट सी एक्सरसाइज थी, कुछ क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।